बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो आलमोस्ट कवर्ड है, लेकिन चंद एक पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं। मैं पहले आपको वो कवर करवाऊँगी, इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी रिवीजन और टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी क्लासेस ऑनलाइन हैं, तो आपको ये यहाँ पे बताना मैं ज़रूरी समझूंगी कि आपको जो भी टास्क दिया जाएगा, कोई असाइनमेंट, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करनी होगी। मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की प्रेजेंट लगाऊंगी जो बच्चे असाइनमेंट्स टाइम पे मुझे पहुंचाया करेंगे, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट मार्क होगी। तो ये चैप्टर नंबर 10 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस कराती चलूँ ताकि आपको ये प्रिपेयर करने में आसानी हो। हमारे जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ एक दो चैप्टर्स के रह गए हैं, पहले हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने के बाद, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर मुख्तसर बयानिया सवालात बमा जवाबात। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 4 अहम शोबे कौन कौन से हैं। हमें पता है कि पहला शोबा इजरा, यानी हमें पता है कि जो स्टेट बैंक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, नोट जारी करना। करेंसी को, जो भी आपकी माशत के अंदर जितने भी करेंसी नोट है, करेंसी की सूरत, नोटों की सूरत में है या कॉइन्स की सूरत में, आपको पता है कि जो नोट है वो जारी करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और दूसरा आपको नज़र आ रहा होगा शोबा बैंकारी। फिर जाहिर बात है, बैंक जो आपका स्टेट बैंक है उसकी हैसियत से आप सब आगाह हैं कि इसका फ़ंक्शन तमाम बैंक्स को कंट्रोल करना है। ज़र मुबादला का शोबा, कि आपने जब तिजारत के हवाले से लेन देन करना है तो भी स्टेट बैंक का किरदार अहम है। शोबा तहकीक, फिर न्यू डिस्कवरीज करना, नए मेथड्स को बैंकिंग के अंदर इंक्लूड करना भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है या इसके इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट में आता है। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टेट बैंक किस असूल के तहत नोट जारी करता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मुतनासिब हद का असूल और बैंकिंग का असूल। यहाँ पे तो इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हमने क्लासरूम में इसको चैप्टर नंबर 3 में डिटेल डिस्कस किया था कि मुतनासिब हद का असूल क्या होता है और बैंकिंग का असूल क्या होता है। कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर पार्लियामेंट लिमिट सेट कर देती है, उस लिमिट तक नोट छापने के लिए किसी भी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उस लिमिट के ऊपर आपको मज़ीद नोट छापने पड़ जाए फिर आप करेंसी को रिज़र्व करोगे, ठीक है। उतनी ही करेंसी जितने आप, लेट सपोज़ अगर आप 1 लाख की करेंसी छापने जा रहे हैं तो आपको 1 लाख का सोना क्या करना पड़ेगा, महफूज सरमाए के तौर पे रखना पड़ेगा। और दूसरा आपका बैंकिंग का असूल, इसमें एक फ़िक्स परसेंटेज होती है कि अगर आप 100 रुपये का नोट छापने लगे हैं तो उसके लिए 30 या 40% डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसकी जो रेशो रखी हुई है वो डिफरेंट है। उसके अकॉर्डिंगली जितने मर्ज़ी नोट आप छाप सकते हो, लेकिन आपने एक ख़ास हिस्सा महफूज सरमाए के तनासुब में रिज़र्व करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 4 अहम फ़राइज़ कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहला फ़र्ज़ है नोट जारी करना, दूसरा है हुकूमत का बैंक, क्योंकि हुकूमत ने जो भी लेन देन करना है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उससे करेगा। फिर है बाज़ार ज़र का मुहाफिज, ठीक है, और बैंकों का बैंक। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से रिपीट करा दूँगी। उसके बाद हम इंशाल्लाह रिवीजन और टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताती चलूँ। स्टेट बैंक की ज़री पॉलिसी के मिकदारी तरीके कौन से हैं। हम इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट क्या होता है कि ये वो शरह सूद है जो बैंक फ़िक्स करता है कर्ज़े लेने देने के लिए। फिर है खुले बाज़ार का अमल। अब ये खुले बाज़ार का अमल में कफ़ालतों और हुंडियों की क्या होती है, ख़रीदो फ़रोख्त।
बैंक के ज़र महफूज की शरह में तब्दीली। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब आप 100 रुपये बैंक में डिपॉज़िट कराएं, वो एक ख़ास शरह से सरमाया को कुछ हद तक उसका जो कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी हिस्सा कर्ज़े के तौर पे देता है। ज़र नक़द के तनासुब में तब्दीली, ठीक है। और फिर क्या है, राशनबंदी या कोटा सिस्टम, कि अगर जो बाकी बैंक्स मरकज़ी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन पे अमल ना करे तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, यानी वो कर्ज़ा ना जारी करे, यानी वो कंडीशनल कर देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बचतों की हौसला अफजाई के लिए स्टेट बैंक ने क्या किया है। सबसे पहले दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर बैंकिंग पब्लिसिटी बोर्ड बनाया, स्कूल्स और कॉलेजेस में बैंकिंग स्कीम अनाउंस की कि लोगों को मकसद ये है कि बचतों के लिए मोटिवेट किया जाए। सनती इदारों में बचत स्कीम की हौसला अफजाई की, कौमी बचत के मराकज़ कायम किए, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि आप जानते हैं बीमा पॉलिसीज़ वगैरह, ये इन सब का पर्पज़ क्या है, लोगों को बचत के लिए मोटिवेट करना। फिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मईशत की बहाली के लिए कौन से खसूसी माली इदारों के क़याम में मदद दी है, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान सनती तरक्याती बैंक, पाकिस्तान ज़राई तरक्याती बैंक और पाकिस्तानी सनती कर्ज़े और सरमाया की कॉरपोरेशन, ओके। यहाँ पे तामीर मकानात की मालियाती कॉरपोरेशन और इमदाद बामी के इदारे। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन आ रहा है कि नेशनल बैंक के 4 कौन से फ़राइज़ हैं। ये सबसे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा है, अमानतों की वसूली करेगा, कर्ज़े जारी करेगा और सहल आला मुबादला की फराहमी। पाकिस्तान में सनती तरक्याती बैंक क्यों कर कायम हुआ, कि क्या मकसद था। इसका मकसद था कि नई सनतों के क़याम के लिए कलील और तवील मुद्दत के कर्ज़े देना, पुरानी सनतों की तरक्की और बदलकारी में मदद देना, सनतकारों के लिए गैर मुल्की करेंसी में कर्ज़ों की फराहमी, छोटी सनतों की हौसला अफजाई करना और पसमानदा इलाकों में नई सनतों के क़याम में मदद देना। ये था पाकिस्तान में सनती तरक्याती बैंक कायम करने का मकसद। अब यहाँ पे है कि 3 लाइनों में आपने बताना है कि PICIC कैसा इदारा है। ये है PICIC है पाकिस्तान सनती कर्ज़े और सरमायाकारी की कॉरपोरेशन, ठीक है। ये कब कायम हुई थी, 1957 में। इसका मकसद था कि निजी सरमायाकारों को सनतें कायम करने के लिए फाइनेंस यानी कि सरमाया देना, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी में कर्ज़ा देना, नीज़ सनतकारों को फ़नी मशवरे देना और नफ़ा बख्श सरमायाकारी की तरगीब देना। ये सब पर्पसेस आते हैं PICIC के अंडर। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम का सबब क्या था। अब ये ज़राई जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये ज़रात को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। ये 1961 में क्या हुआ था, ज़राई माली कॉरपोरेशन और पाकिस्तानी ज़राई बैंक को मदगम यानी उनको मिक्स करके ये एक बैंक बना दिया गया। इसका सबसे अहम मकसद या फ़र्ज़ है काश्तकारों को बीज, खाद, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, ज़राई आलात, जंगलात, परवरिश हैवानात, डेयरी प्रोडक्ट्स, मुर्गबानी, इन सनतों की तरक्की के लिए क्या करना है, कर्ज़े फराहम करना, ओके। पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर बिलासूद बैंकारी का नफाज किन इदारों में राइज किया गया। इसका आंसर है आजमाइशी तौर पे 1979 में 3 मालियाती इदारों में बिलासूद बैंकारी निज़ाम का नफाज किया गया, यानी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। सबसे पहला है पाकिस्तान सरमायाकारी कॉरपोरेशन, कौमी सरमायाकारी ट्रस्ट और तामीर मकानात की मालियाती कॉरपोरेशन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंतज़ाम के बारे में आप क्या जानते हैं। इस बैंक का जो सिस्टम है एक मरकज़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सपोर्ट है, यानी कहीं पे भी कोई भी सिस्टम रन करना हो तो उसका एक प्रॉपर सेटअप बनाया जाता है। हम यहाँ पे अपने कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर एक प्रिंसिपल है वो अकेले कॉलेज को नहीं चलाएगी बल्कि कितने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ उसको असिस्ट करता है या उसकी मदद करता है, जो कि एक गवर्नर हो गया इसमें और एक या ज़ायद डिप्टी गवर्नर हो गया और 9 डायरेक्टर्स, ये इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करेगा हुकूमत करेगी, उसकी मुद्दत होती है 5 साल और बोर्ड के साल में कम अज़ कम क्या होने हैं 6 इजलास, जबकि समाही में 1 इजलास होना ज़रूरी है। मरकज़ी बोर्ड के अलावा कराची और लाहौर में मकामी बोर्ड भी हैं, ओके।
मुल्क की माशी तरक्की के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कौन से अहम इक़दाम हैं, आप क्या जानते हैं? सबसे पहले बैंकारी निज़ाम की बहाली, तिजारती बैंकों की तश्कील और तरक्की, स्टॉक एक्सचेंज का क़याम और ज़रूरी इस्तेहकाम। ठीक है। ख़ुसूसी माली इदारों के क़याम में मदद देना और तरक्याती कामों के लिए मालियात की फराहमी। वही बात होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कैरी ऑन रखने के लिए पैसा चाहिए है। अमले की तरबियत के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, नीज़ बचतों और छोटे कर्ज़ेदारों की हौसला अफजाई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? क्या है ये? ई कॉमर्स है मुख्तलिफ़ तिजारती इदारों के माबैन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर क्या करना है, मालूमात और ख़यालात का तबादला है कि आप ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने जा रहे हो जिसका फ़ायदा होगा कम से कम वक्त और मुसारफ से आप क्या करते हो, तिजारती सरमायाकारी को मोटिवेट कर सकते हो। आप घर बैठे एक कोने से दूसरे कोने में कहीं पे भी इंटरेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफरात ज़र क्या है? अफरात ज़र का मतलब है कीमतों का बढ़ना और बढ़ते ही रहना। ठीक है। अब हमें पता है कि जब क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाए तो महंगाई बढ़ती है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, तलब के दबाव और लागत फ़शार अफरात ज़र में क्या फ़र्क है? अब जो महंगाई आती है उसकी कुछ ना कुछ तो रीज़न्स है ना पीछे। जब चीज़ की तलब बढ़ जाए जबकि रसद ना बढ़े तो इसको कहते हैं तलब के दबाव का अफरात ज़र। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर आप एक चीज़ को बनाने के लिए जो खामाल या मशीनरी इस्तेमाल करते हो, जब वही चीज़ महंगी हो जाए या मज़दूरों ने उजरतें बढ़ाने का मुतालबा किया है, यानी उस चीज़ की लागत पैदाइश बढ़ गई है, तो इसको कहते हैं लागत फ़शार अफरात ज़र। ओके। अब यहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है, नोट लिखें। ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, सनती तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सनती तरक्की और सनती कर्ज़े और सरमायाकारी कॉरपोरेशन। अच्छा, पाकिस्तान की माशी तरक्की में बैंकारी निज़ाम का क्या किरदार है? ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दस्तूर और फ़राइज़ क्या हैं? पाकिस्तान की माशी तरक्की में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है? ठीक है। ये मैंने आपको जो भी हाईलाइट क्लास में कराए हैं, आपने जस्ट वो क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 10 की शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये कुछ पॉइंट्स थे वो रह गए थे, मैं चाहती हूँ कि पहले हम इसको कवर कर लें। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर के जो हमारे रिमेनिंग असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आपके ज़िम्मे यही असाइनमेंट है कि आप इनको डेली का डेली बेस पे पढ़ें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।